वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समझने वाले हैं ज्यामिति में पार्ट 2 और इसमें हम समझेंगे सिर्फ एक टॉपिक जिसका नाम है कोटि पूरक और समपूरक। इसमें जितने भी एग्ज़ाम में अभी टेट कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आप कोटि पूरक और समपूरक के लगभग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 45 डिग्री का कोटि पूरक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोण जिनका टोटल कितना होता है 90 अंश। जब एक कोण हमें 45 का दिया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 में से 45 को घटा देंगे तो दूसरा भी कितना मिल जाएगा 45। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 90 का समपूरक ज्ञात करें। समपूरक के लिए हम क्या करते हैं, दो कोणों का टोटल होता है 180 अंश और एक कोण हमें दिया गया है 90। तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक क्या होगा। यानी 180 का पहले हमें निकालना है समपूरक और जो निकलेगा उसका कोटि पूरक। तो समपूरक के लिए सबसे पहले 180 अंश में से 138 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 42 डिग्री। यानी 138 का समपूरक क्या है 42 डिग्री। अब इसका निकालना है कोटि पूरक। तो कोटि पूरक मतलब 90 अंश, तो 90 अंश में से हम 42 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 38, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, 55 डिग्री का समपूरक क्या होगा। तो देखिए, समपूरक मतलब 180 अंश। अब 180 अंश में से 55 को घटाइए तो आपको मिलेगा 125 डिग्री, जो कि आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि दो कोटि पूरक कोणों के अनुपात 2:3 हैं तो वे कोण कौन कौन से होंगे। अब देखिए, कोटि पूरक की बात हुई है मतलब 90 अंश और अनुपात दिया है 2:3। तो 2 और 3 अनुपात को जोड़ने पर हमें मिला 5। 5 से 90 में दिया भाग तो 5 से 90 कटा 18 बार। अब 18 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 तिरी 54 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। इनके सबसे बड़े कोण के समपूरक तथा सबसे छोटे कोण के समपूरक का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2:3:5:8 इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें जोड़ने पर क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा 18 मिल जाएगा। 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18 मिल जाएगा। अब 18 से हम क्या करेंगे 360 में देंगे भाग, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, इसलिए 360 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 20, क्योंकि 360 18 से 20 बार कटेगा। अब इनने पूछा है सबसे बड़े कोण का। देखिए, सबसे बड़ा कोण होगा जो 8 अनुपात में है, तो 8 में हम गुणा करेंगे किसका 20 का। 8 में जब 20 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 160 और जब दो जो है वो सबसे छोटा कोण होगा तो 2 में गुणा करेंगे 20 का तो मिल जाएगा 40। अब लास्ट में पूछा है समपूरक तथा उसके सबसे छोटे, हाँ इनका समपूरक बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 होता है समपूरक कोण का मान, तो 180 में से पहले 40 को घटाया तो हमें मिला 140 और 160 में से 180 में से फिर हमने 160 को घटाया यानी बड़े कोण को घटाया तो हमें मिला 20 और 140 और 20 को जोड़ने पर हमें मिला 160। तो यही हो जाएगा सबसे छोटे और सबसे बड़े समपूरक कोण का मान, यानी हमारा आंसर। सातवां क्वेश्चन है, दो समकोण व 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, एक समकोण का मान होता है 90 अंश और इन्होंने कहा दो समकोण और 2/3। पहले दो समकोण निकाल लेते हैं। दो समकोण यानी 90 अंश के दो कोण, तो 90 और 90 180 अंश हो जाएगा। और 2/3 मतलब 90 का 2/3 निकालेंगे तो 90 गुणे 2/3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60। अब इनका योग पूछा है तो 180 और 60 को जोड़ लेंगे तो 240 हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो हमें 4 समकोण लेना है। तो एक समकोण होता है 90 अंश का, तो 4 कितने हो जाएंगे 4 गुणित 90 यानी 9 चौको 36, 360 अंश। और 1/3 और पूछा है यानी 90 का 1/3, 90 गुणित 1/3। तो ये 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 0 यानी 30 अंश। अब इनका योग पूछा है तो 360 और 30 कर देंगे तो 90 हमें आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 3.5 मतलब 3 और आधा,
तो सबसे पहले हम 3 का निकाल लेते हैं। तो एक समकोण होगा 90 का, तो 3 कितने हो जाएंगे, 9 तिया 27 यानी 270 डिग्री। अब आधा और पूछा है यानी 90 का 1/2, तो वो मिलेगा हमें 45। तो 270 और 45 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि योग पूछा है, तो हम 315 हमारा आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 4 व 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 समकोण निकालेंगे। तो 90 गुणे 4 करेंगे तो मिल जाएगा 360 डिग्री। और 2/3 समकोण पूछा है, तो 90 गुणे 2/3, तो इसको काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। अब दोनों को हम जोड़ देंगे यानी 360 प्लस 60 कर देंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए, जिससे आपके पूरक, कोटि पूरक, संपूरक सभी प्रश्न जो हैं वो आप क्लियर हो गए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? कल से हम टॉपिक वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।